हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस टेस्ट 1 का जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो सोशल साइंस का टेस्ट हुआ था उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें होने वाले जितने भी सब्जेक्टिव्स थे उसका भी सोल्यूशन किया जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपका टोटल 60 प्रश्न था। ठीक है, ये इसमें सब्जेक्ट्स भी हैं। जिसको आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका पीडीएफ आपको पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें आपको मार्क शीट भी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशंस। सोशल साइंस का है टेस्ट 1, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सबको इस टेस्ट में शामिल किया गया था। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो इसमें आपको प्रत्येक का ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड नंबर है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग बता सकते हैं कहाँ है। तो बुडापेस्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो गैरी बाल्डी ने। 4 नंबर प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? तो जेड गुडी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पर लिख दिया औरतों के लिए, है ना। तो भारत में औरतों या महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो कहाँ है? तो पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो कब हुआ था? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, जाति पर आधारित विभाजन निम्न देशों में से किस एक देश में है। तो किस देश में है? तो भारत में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन मुख्यतः है। तो ब्रिटेन क्या है? तो प्रोटेस्टेंट है। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे इस पाकिस्तान क्या है? तो हाँ, इस्लाम। और भारत क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी। तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी? तो 64.6%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो उद्योग को किस क्षेत्र में? तो द्वितीयक क्षेत्र में। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को
तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं? कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। तो कितने प्रतिशत? लगभग तो 60% है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी, 61%। 16 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? तो 10.68%। ठीक है, 10.68%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? कह रहे 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 78, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। कह रहा जो निम्न में से कौन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में उसको शामिल किया जाता है? तो इसमें मत्स्य भी है, कृषि भी है, डेयरी भी है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कह रहा है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का, जिसको लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और सबसे कम किसका है? तो द्वितीयक क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। क्या अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो कितने हो जाएगा? 3 है। ठीक है, मुख्य प्रकार कितने? 3। पहला है पूंजीवाद, दूसरा है समाजवाद, समाजवादी, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यही 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? कारण निम्न में से किसको एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो बिहार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो किसमें है? तो रूस में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिए, योजना आयोग को हम लोग जानते हैं नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम है जो चेंज हो गया है। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री। और उसी प्रकार नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को से शुरू किया गया था। ठीक है, और इसको 2014 15 अगस्त 2014 को इसको योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कह रहा भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 2015 में। और योजना आयोग भंग कब हुआ? तो 2014 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश डैश को दिया जा सकता है? कह रहे आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो नियोजन को, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। कह रहे जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन हुआ था। कह रहा है जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ठीक है,
चलिए 30 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। कह रहा है जो भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? तो 1951 से 1956 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमने 30 प्रश्न को देखा है, 30 प्रश्न अभी और बाकी हैं ऑब्जेक्टिव का। और इस टेस्ट का आपको अगर सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन चाहिए सब्जेक्टिव का, तो आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, उसका भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। कह रहा है जो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है क्या होता है? तो जीविकोपार्जन। ठीक है, अपने जीवन को यापन करना। ठीक है। 32 से किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो किसने कहे थे? तो जिमर मैन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? कह रहा है जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है? तो कौन सा है? तो पुनः पूर्ति योग संसाधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहे थे? तो किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो कितना? तो 200 NM। ठीक है, 200 नॉटिकल मीटर। 37 नंबर प्रश्न है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 37 में है क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1997 में, 1997 में हुआ था। 38 है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 38 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? कह रहे पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। 40 नंबर है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कह रहे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है। चलिए 41 नंबर है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? कह रहा है जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरो शहर में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो किनकी रचना है? तो शमशेर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 45 है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। और काली मृदा को हम लोग कपासी मृदा के भी नाम से जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? कह रहा है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे क्या बोलते हैं? तो बांगर बोलते हैं। ठीक है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसे खादर कहते हैं। ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? कह रहा है मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय है जो उपयोगी है? खेतों में ह्यूमस डालना, समूह रेखीय जुताई, पशुओं को चराई पर नियंत्रण, या सभी? तीन में से क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कहाँ सीढ़ीदार खेती की जाती है? कह रहे निम्न में से कहाँ है जो सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो कहाँ की जाती है? तो उत्तराखंड में। ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है,
जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन कैसी संस्था है? तो व्यापारियों की है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्रियाना पुल की संधि कब हुई थी? कह रहे एड्रियाना पुल की संधि कब हुई थी? तो कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, शिडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? कह रहे शिडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो कौन है? एंड्रीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल उपलब्ध भूमि का लगभग कितना प्रतिशत मैदान है? कह रहा जो भारत का कुल उपलब्ध भूमि है जिसमें से कितना प्रतिशत क्षेत्र में मैदान है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में मैदान है? तो 43%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? कह रहे भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो किस तरह की का? तो अप्रत्यक्ष। ठीक है। 56 नंबर है, बिहार के रोहतास जिले का एक नगर जो उद्योग के लिए विख्यात है। कह रहा है जो बिहार का एक रोहतास जिला है वो किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो किसके लिए? तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 है, काउंट काउर कौन था? तो काउंट काउर कौन था? तो सर्नियाक पीडमाउंट का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सोशल साइंस का टेस्ट हुआ था उसका ये सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और इसका उत्तर जानते तो आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, और इसका जो PDF है वो आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नीचे का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका भी आंसर दिया जाए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका भी आंसर किया जाए, तो हम लोग सभी का आंसर देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है ये सब का सब, जबकि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे उसी का ये क्वेश्चन सेट था एक। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इससे पहले एक बात और, आप लोग PDF डाउनलोड करके आप अपने आप को मतलब कि चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए ओमार शीट नीचे दिया गया है, उसमें बनाकर आप आंसर अपने खुद मिला सकते हैं। ठीक है, कितना हमें तैयारी है जो। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही।